महादेव, आज की वीडियो के अंदर हम नया फंक्शन सीखने वाले हैं जिसका नाम है एरे मैप। एरे मैप का पीएचपी के अंदर क्या यूज़ है और हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो अब हम देख लेते हैं। हम इसके लिए एक एरे में ले लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स एरे ले लिया है और इसके अंदर में एरे अंडरस्कोर मैप नाम का जो फंक्शन है वो मैं यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे हमको एक फंक्शन का नाम देना होगा। मैं अपने फंक्शन में यह स्क्वायर कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे स्क्वायर नाम दे देता हूँ। और दूसरा पैरामीटर के अंदर हमको क्या पास करना होगा, हमको हमारा एरे का नाम जो पास करना होगा जिसको हम करना चाहते हैं। तो $n देख के मैंने हमारा एरे का नाम भी पास कर दिया है। अब इसके अंदर हम फंक्शन बनाने वाले हैं। यह फंक्शन में ऊपर जाके बना लेता हूँ हमारे एरे से पहले। यहाँ पे हम पहले फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे। यह फंक्शन अलग हो गया है, ऐसे फंक्शन नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। और अब हम फंक्शन का जो यहाँ पे नाम था वही हम नाम यहाँ ऊपर देने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यह फंक्शन हमारे पास से एक पैरामीटर लेता है n नाम का। तो यहाँ पे मैं ये नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसके अंदर इनकी सारी वैल्यू असाइन हो जाएगी। और यह फंक्शन हमको क्या रिटर्न करेगा, $a। हमारा जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर करने वाला है, इसलिए मैं 2 बार इसको इंटू कर लेता हूँ और इसको रिटर्न भी मैंने कर लिया है, जिसके कारण मुझको वैल्यू मिल पाए। और ये हमको एक नया एरे रिटर्न करेगा, इसलिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ न्यू एरे और इक्वल टू हमको इस न्यू एरे को प्रिंट आर करके हमको आउटपुट देखना होगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट अंडरस्कोर आर लिखता हूँ और इसके अंदर मैं ये हमारा जो न्यू एरे नाम का वेरिएबल है उसको मैं पास कर देता हूँ। और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझको क्या करने वाला है, ये मुझको स्क्वायर रिटर्न करने वाला है। 0 का 1, 4, 9, 16, 25 और 36। हमने जितना भी वैल्यू दिया था उन सबका हमको स्क्वायर करके इसने रिटर्न कर दिया है। और अब हम देखने वाले हैं, हम जब एरे लेते हैं तो उसके अंदर मैप फंक्शन का क्या यूज़ है, तो चलो उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा एरे भी ले लिया है। ये एरे क्या किस तरीके से काम करता है उसको भी हम देख लेते हैं। तो इस सारे को मैं कॉपी कर लेता हूँ। पहले मैं कॉपी मारूँगा, फिर इसको मैं कमेंट कर देता हूँ इस पूरे एरे को। और ये भी मुझको लगता है कि कमेंट हो गया है। और जैसे ही मैं यहाँ पे न्यू एरे दूसरा लूँगा तो इस $n के बाद मुझको एक और पैरामीटर लगेगा, हमारा दूसरे एरे का नाम देना पड़ेगा हमको, जिसका नाम है v। और ये एरे हमको क्या रिटर्न करने वाला है, ये हमको दोनों का कॉम्बिनेशन रिटर्न करने वाला है। इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉम नाम का हम फंक्शन बनाने वाला है। तो पहले तो मैं इस फंक्शन को मैं सारा का सारा कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको कॉपी किया और नीचे जाके मैंने पेस्ट किया तो इसका नाम भी मैं अब चेंज कर देता हूँ। जो नाम हमको रखना चाहिए वो नाम ही मैं रखूँगा। तो यहाँ पे मैं कॉम नाम लिख लेता हूँ और $a और $b दो मैंने पैरामीटर पास इसके अंदर कर दिए हैं। ये हमारा जो n है वो a के अंदर असाइन हो जाएगा और v नाम का एरे है वो b के अंदर असाइन हो जाएगा। अब हमको रिटर्न ही करना है, पर हमको मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे रिटर्न करना है। इसलिए मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं ये साइन ले लेता हूँ और इसके अंदर दूसरे एरे का नाम ले लेता हूँ और इसको मैं एज अ स्ट्रिंग पास करने वाला हूँ इसके अंदर। तो ये मुझको एक वाला मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे के अंदर स्ट्रिंग के रूप में हमको रिटर्न होके देगा। तो देखो 1 पे ओडी, 2 पे फॉर्चूनर, 3 पे फरारी, 4 पे ई बाइक, 5 और 6
ये तो ज़्यादा बार चल रहा है। 5 और 6 के पे हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी है दूसरे एरे के अंदर, इसलिए यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग वैल्यू भी ले सकता हूँ, तो ये मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ, तो 1 फॉर बॉडी, 2 फॉर फॉर्चूनर, ऐसे आप सब कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। अगर मैं एरे के बिना रिटर्न करता हूँ तो क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने ये एरे के बिना दिया तो 1 फॉर बॉडी, तो ये मुझको एक इंडेक्स एरे रिटर्न करके देता है। इससे अच्छा है हम मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे के अंदर ही हम भेजें। तो आई होप कि हमने इंडेक्स एरे का सारा कुछ है वो हमने एग्जांपल देख लिया है। अब देखने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे के अंदर एग्जांपल देखने वाले हैं। तो मैं इस एरे को कमेंट आउट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने कमेंट कर दिया तो मैं एक नया एरे बना के आता हूँ। आप 2 मिनट रुकिए। तो मैंने यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे ले लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये भी एरे हमको नया रिटर्न ही करने वाला है। तो मैं इस सारे को कॉपी कर लेता हूँ, और जैसे ही मैंने कॉपी कर दिया तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब हम देखो यहाँ पे हम फंक्शन हर बार कॉल करें ये ज़रूरी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे नल वैल्यू दे देता हूँ, अगर मैं किसी एरे को कॉल नहीं करता हूँ और मैं हमारा जो एरे सी है उसको मैं पास कर देता हूँ, तो ये हमको क्या रिटर्न करेगा, ये हमको एसोसिएटिव एरे ही रिटर्न करके देने वाला है। तो जैसे ही मैं ये रन करूँगा, जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो देखो इसने मुझको मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे को हमको रिटर्न करके दे दिया है। 1 पे ब्लैक, 2 पे वाइट, 3 पे ग्रीन, 4 पे ऑरेंज। और ऐसे ही मैं नल वैल्यू भी दे सकता हूँ, और यहाँ पे मैं कोई फंक्शन भी बना सकता हूँ। तो मैं मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे के लिए एक फंक्शन बना लेता हूँ जल्दी से। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अपर केस में अप नाम का मैं फंक्शन कॉल करने वाला हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे फंक्शन एक बना लेता हूँ अपर केस में। जो हमको स्ट्रिंग का बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, जो हमको कोई भी स्ट्रिंग होती है उसको अपर केस में वो हमको ट्रांसफ़र करके देता है, तो उसका यूज़ केस हम सीखने वाले हैं। तो पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने कॉपी किया तो हेठे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं हमारा फंक्शन का नाम लिख लेता हूँ अप, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जो हमारे एरे को कैच करेगा। तो यू नाम से मैंने एक जो है वो ले लिया है हमारा वेरिएबल। अब हम रिटर्न क्या करने वाले हैं, रिटर्न हम करने वाले हैं हमको जो PHP स्ट्रिंग के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन देता है उसको हम रिटर्न करने वाले हैं। तो उसका नाम है str2 अपर। ये हमारा एक फंक्शन का नाम है। ये हमको हमारे पास से एक पैरामीटर लेता है जिसको हम अपर केस में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। हम $u को ही ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने $u ले लिया है और इसको रिटर्न कर दिया है। तो जो भी ये हमारा लोअर केस में हमारी जो भी वैल्यू है उसको ये अपर केस में हमको ट्रांसफ़र करके देने वाला है। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो देखो इसने मुझको अपर केस के अंदर सारी हमारी की है उसको ट्रांसफ़र करके दे दिया है ब्यूटीफुल तरीके से। आई होप कि आपको एरे मैप का ये उदाहरण है, ये आपको कोड है वो आपको समझ में आया होगा और उसका यूज़ केस आपको पता चल गया होगा। हम एक फंक्शन बनाते हैं और उसको हम इंडेक्स एरे और एसोसिएटिव एरे के साथ खेलते हैं एरे मैप की सहायता से। तो महादेव, आज का वीडियो यही तक।